नमस्कार। आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सब स्टाफ एग्ज़ाम 2024 से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैथमेटिक्स हो, चाहे रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जनरल अवेयरनेस हो, सभी के प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यह आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही कंटेंट के लिए। अब इस चैनल पर रेगुलरली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सब स्टाफ एग्जाम से जुड़ी अपडेट तो पहुंचाई जाएगी, साथ ही साथ आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी शेयर किया जाएगा आपके एग्ज़ाम से संबंधित। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पेन और कॉपी हाथ में लेकर आप अपने इस वीडियो को शुरू कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, आप टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को ज्वाइन कीजिए। अधिक से अधिक ज्वाइन करने की संख्या में हम आपको इस वीडियो का पीपीटी भी वहाँ पर मुहैया कराएंगे, अगर आप अधिक से अधिक संख्या में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर इंग्लिश के प्रश्न रखने वाले हैं, देन आपके मैथमेटिक्स और रीजनिंग के प्रश्न और जनरल अवेयरनेस के प्रश्न रखेंगे। तो टू क्रिटिसाइज समवन सीवियरली, इसका जो है हमें बताना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है कैस्टाइज। तो कैस्टाइज इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, द वेरी अट्रैक्टिव और इजी टू फील लव फॉर, इसका हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनाना है। तो इसका आंसर है एडोरेबल। एडोरेबल विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बाय एंड बाय एक इडियम्स होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रेजुअली। ग्रेजुअली को बाय एंड बाय भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, गिल्टी। तो गिल्टी का एंटोनियम हमें बताना है। तो गिल्टी का एंटोनियम है इनोसेंट। गिल्टी का एंटोनियम इनोसेंट आप अपनी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। और काफ़ी, क्योंकि आपका लेवल जो है 10th तक का ही रहने वाला है, 8th तक का रहने वाला है, तो उसी के हिसाब से हमने प्रश्न के नेटिव का जो है एंटोनियम पूछा गया, एंटोनियम ऑफ नेटिव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एवियन। नेटिव मतलब आपका हो गया स्थानीय, स्थानीय, और एवियन मतलब हो गया एक तरीके से बाहरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एवियन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कॉमर्स का सिनोनियम्स पूछा गया है। तो कॉमर्स का सिनोनियम्स है ट्रेड, यानी एक तरीके से व्यापार करना, कॉमर्स का अर्थ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आखिरी इंग्लिश का क्वेश्चन है, ऑब्स्टिनेट का सिनोनियम पूछा गया है। ऑब्स्टिनेस मतलब होता है एक तरीके से जिद्दी, और स्टब बॉर्न का मतलब भी एक तरीके से जिद्दी ही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, सिनोनियम होगा आपका स्टब बॉर्न। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण इंग्लिश के प्रश्न। अब बिना किसी देरी के मैथमेटिक्स के प्रश्नों पर आते हैं, जिसका कैंडिडेट सबसे अधिक इंतजार करते हैं। तो एक कार है 250 किलोमीटर 5 घंटे में चलती है, तो कार की एवरेज स्पीड क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर है, हमें पता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारा 250 एंड टाइम हमारा 5। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 50। तो 50 विल बी द राइट आंसर, 50 किलोमीटर पर आवर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्वेश्चनों का वेवर, डिफिकल्टी वेवर बढ़ता जाएगा। तो साइन ए बराबर 3/5 है, तो कॉस जो है आपका, कॉस ए बराबर क्या होगा? तो आप सबसे पहले पाइथागोरस, क्योंकि साइन बराबर क्या होता है, आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री जगह से भी पढ़ी है तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपने हिंदी में, तो लंब बटे खंड, यानी एक तरीके से परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर अगर 3 है और हाइपोटेनस अगर 5 है, तो आपका जो बेस होगा वो बेस होगा 4। अगर आपने पाइथागोरस ट्रिपलेट याद किया है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो आपका 4 हो गया ट्रिपलेट, और जो कॉस की वैल्यू होती है वो होती है आपकी बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस कितना आ गया हमने, जैसा कि होता है 4/5। तो कब 4/5 भी था राइट आंसर। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, या फिर आप पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, जिसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। तो हमें पी की वैल्यू दी है और एच की वैल्यू दी है, और एच की वैल्यू कितनी है हमारी 5, यानी 25। 25 में से माइनस कर देंगे पी की वैल्यू, पी की वैल्यू मतलब 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और यहाँ पे बी, और बी को अगर हम यहाँ से स्क्वायर उठाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, और 16 को हम क्या, किसका रूट होता है 4 का। तो 4 हमने इस तरीके से निकाला। तो ये कुछ ट्रिक है, आपको आती होगी, हम उम्मीद करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 1+1/x की वैल्यू जो है, x+1/x की वैल्यू 3 दी गई है। तो आपसे पूछा गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में
एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो अगर आपने थोड़ी सी भी एक जगह पढ़ी है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। जब भी इस तरीके से दिया हो तो हमेशा जो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू होती है वह होती है एक तरीके से 3 का स्क्वायर -2। तो करेक्ट आंसर बराबर 7 बराबर राइट आंसर, यानी एक तरीके से यहाँ पर जो संख्या दी है उसके स्क्वायर में से 2 का माइनस कर दीजिए तो आपको करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है 7। तो ये था एक महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले खुद सॉल्व कीजिए एंड देन आप वीडियोस में सॉल्यूशन देखिए। तो इनमें से प्राइम नंबर क्या नहीं है, तो ये आपके एग्जाम का कुछ इस प्रकार से रह सकता है। प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर क्या होता है सबसे पहले आपको यह पता होना है, वह नंबर जो खुद के अलावा किसी से भी डिवाइड ना हो सके। तो इसका करेक्ट आंसर है क्या है, कौन सा प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि इनमें से हमें पूछना है कि यानी 23 हमें प्राइम नंबर होता है, 37 प्राइम नंबर होता है, 51 इसमें प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 51 जो है 17 के टेबल में आता है, 73 51 होता है। तो 51 विल बी द राइट आंसर। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो प्रधान राशि पर यानी हिंदी राशि भी कई कैंडिडेट्स हैं हमारे साथ। तो प्रधान राशि यानी इन प्रिंसिपल दे रखा है हमारे पास 1000, हमारी वेट दे रखी है, हमारी वेट कितनी दे रखी है 10 दे रखी है 10%, और टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है हमारा 3 वर्ष। तो 3 वर्ष हमें टाइम दे रखा है और हमें इसमें क्या पूछा, हमें इसमें पूछा यौगिक ब्याज यानी एक तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है हमें। तो कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरीके से निकालते हैं आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे आ गया पी, और क्योंकि यहाँ पर हमें यौगिक में दिए 10% के हिसाब से तो यहाँ पर आ जाएगा 110/100, और इसी को हम क्या कहते हैं 3 बार लिख देते हैं 110/100 और 110/100। तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कैंसिल हो गया, उसके बाद 3 जीरो यहाँ पे जो है 3 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, यानी यहाँ पे 10 था तो एक यहाँ पे हमारे कितना बचा 10 इंटू 11 ये क्या आएगा आपका पूरी एक तरीके से अमाउंट निकल के सामने आएगा, और उस अमाउंट को हम माइनस कर देंगे किस में से, अमाउंट को माइनस कर देंगे इसमें से, तो हमारी यौगिक ब्याज निकल गया। इसे अगर आप सॉल्व करते हैं तो 11 का टेबल अगर आपने 11 का क्यूब पता है तो 11 का क्यूब होता है कितना होता है 11 का क्यूब, 11 का क्यूब होता है 1133। तो इस तरीके से आपका हो गया, और इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इतना हो जाएगा। इसमें से अगर 10,000 माइनस करेंगे तो करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन ए, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, इसको आपको आसानी से करना है, इसमें पॉइंट में आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपने जैसे कि आपको बताया तो इसमें तो आपको ज़रा सी परेशानी होगी, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। पहले आपको ये और 12 वर्ष के हिसाब से 2 वर्ष हमें निकालना है, तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकालेंगे, तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट बोले तो इस बार हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको डिफरेंट तरीके से करवाते हैं। तो जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट 2 वर्ष की दिए तो किस तरीके से निकालेंगे, तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का एक तरीके से फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे ये 12 + 12/12 × 12/100, यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आप यहाँ से आ गया इसका 24 + 144, 144 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.44, और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आएगा आपका 25.44। और हमें क्या पूछा गया है, यौगिक ब्याज पूछी गई है। तो यौगिक ब्याज का मतलब सिंपल होगा कि 25.44% निकालना है हमें 2000 का, और 25.44 का मतलब है आप जो है 100 से डिवाइड कर, अभी इस तरीके से 25.44% निकालना है 2000 का, तो 2000 का 25.44%, 25.44%, 100 से कट गया, ये कट गया, और अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 25 दूनी 50 और ये 58, तो ऑप्शन ए भी द राइट आंसर 508.8 निकल के इसका आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है आपका एसआई से संबंधित, यानी आपका सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित। यहाँ पे हम जानते हैं कि पीआरटी बराबर होता है आपका आई यानी इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारा 100 दे रखा है, 1000 दे रखा है, 100 10%, और यहाँ 2, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसर, 100 200, तो साधारण ब्याज कितना होगा आपका 200 रहेगा। तो इस तरीके से आपने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स का आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो में आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए
यदि एक वस्तु की कीमत 15% घटाई जाती है तो नई कीमत क्या होगी? यदि पुरानी कीमत 200 रुपये यानी 15% घटाई गई है, यानी 100% की वैल्यू हमें दी गई है 200, तो हमें 1% की अगर एक वैल्यू निकालें तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी 100/200/100, और हमें कितने की निकालनी है? 15% की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से इस तरीके से हम इसको कर देते हैं, तो यहाँ पे 2 30 यानी 15% की वैल्यू 30 आ गई, क्योंकि 30 घटिया है। प्रतिशत के टर्म में 15% घटिया है, लेकिन नंबर्स के टर्म में देखा जाए, रुपये में देखा जाए तो 30 रुपये की वैल्यू घटी है, यानी 200 में से 30 गए। यहाँ पर करेक्ट आंसर हुई था 170। इस तरीके से आप मैथमेटिक्स के प्रश्नों को सॉल्व कर सकेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें आपके कुछ हम रीजनिंग से संबंधित भी प्रश्न लेकर आए हैं। तो एक व्यक्ति जो है उत्तर दिशा की ओर चलता है और फिर वह दाहिनी ओर 90 डिग्री मुड़ जाता है, 5 किलोमीटर चलता है, तो इस समय वह किस दिशा की तरफ है? तो अगर आप दिशा की जानकारी जानते हैं तो नीचे साउथ होता है, इस तरफ ईस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है और इस तरफ वेस्ट होता है, तो इस तरफ वह ईस्ट दिशा की ओर है। तो ईस्ट यानी हिंदी में पूर्व, पूर्व विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। किताब और पढ़ाई से संबंधित है, यानी किताब पढ़ाई से संबंधित है तो पेंसिल किससे संबंधित है? तो पेंसिल से हम लिखते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मिसिंग नंबर के 3-4 क्वेश्चन हम लेके आए, तो इस तरीके से आपको देखना है। यहाँ पे देखिए आप किस तरीके से, पहले यहाँ पे 4 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा, फिर 10 बढ़ा, तो यहाँ पे 12 बढ़ेगा, यानी 42 भी था राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहले यहाँ पे 3 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, 5 के बाद 7 बढ़ रहा है, यहाँ पे 7 के बाद 9 बढ़ रहा है और 9 के बाद 11 बढ़ेगा, तो 36 भी था राइट आंसर। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो पहले यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 का ही टेप एक तरीके से 3 का दुगना 6, 6 का दुगना 12, 12 का दुगना 24, 24 का दुगना 48, 48 का दुगना 96 होगा। तो इस तरीके के प्रश्न, यानी आपको सीरीज वाइज प्रश्नों की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जानी है। अब हम आते हैं जीएस के प्रश्नों को। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है आपका 1939 में इसकी शुरुआत हुई थी, जो 1945 तक चला था। तो इस तरीके से आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, करेक्ट आंसर भी 1939, और प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से लेकर 1919 के बीच में चला था, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सम्राट अशोक किस वंश के शासक थे? यानी अशोक जो है किस वंश के थे? तो ये मौर्य वंश के जो है शासक थे सम्राट अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का जनक यानी फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को जो है फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन, महाभारत की रचना किसने की? यानी लिखा किसके द्वारा गया था? तो वेद व्यास जी द्वारा महाभारत को लिखा गया था। तो ये थे मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस के महत्वपूर्ण प्रश्न सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सब स्टाफ एग्जाम 2024 से संबंधित। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एग्जाम डेट से जुड़ी जो भी अपडेट आएगी आपको इस चैनल के जरिए तो बता दी जाएगी। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, आप टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो ज़रा सी पसंद आती है तो जिन भी कैंडिडेट्स ने इसका फॉर्म भरा है तो वह इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, और अगर आप वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, तो इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द देखने को मिलेगा। एक प्लेलिस्ट बना दी है, पहले भी हमने कई वीडियो बनाई थी, एक प्लेलिस्ट में हम इस वीडियो को डाल देंगे, तो आप वह पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जहाँ पे हमने कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया है। अगर आप इन प्रश्नों को कर पा रहे हैं तो आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। एग्जाम का पैटर्न, इससे आप बखूबी परिचित होंगे कि कुल मिलाकर 70 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। मैथमेटिक्स, जीएस, साइकोमेट्रिक टेस्ट के 20 प्रश्न और इंग्लिश लैंग्वेज के 10 प्रश्न पूछे जाने हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।